Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So we were discussing about the digestion in human. So in my previous lectures, I told you about the how food enters in mouth, then in oral cavity, larynx, pharynx, esophagus, stomach. स्टमक के बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली अपने प्रीवियस लेक्चर में. आज जो पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ द लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो फाइनल सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि बस स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो गई थी. हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स की जो डाइजेस्टेड पार्ट थे वो एब्जॉर्ब हो गए थे. लेकिन अब जो है ना जो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया ना वो हमारा कहाँ एंटर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ फेसेस. अच्छा जी, अब यहाँ पे एक वर्ड आपने नया सुना, फेसेस. फेसेस का क्या मतलब है इधर, लेट मी टेल यू. फेसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल. जाहिर है जो डाइजेशन हो गई, डाइजेस्टेड मटेरियल सारा अब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर. अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया ना उसको बेसिकली हम फेसेस कहते हैं. और इसमें फेसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल तो है ही है, उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, स्लॉट ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. स्लॉट ऑफ का मतलब होता है जो रिमूव्ड हुए या शेड हुए इस प्रोसेस के दौरान वो सारे सेल्स. बाइल पिगमेंट्स और वाटर. बाइल पिगमेंट्स क्या हैं? बाइल पिगमेंट्स आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन इन लिवर. लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन हुई ना उसमें जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बने ना, यानी कि जो एक तो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके साथ जो किसी भी रिएक्शन में उसके साथ जो और प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनको बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो बाइल पिगमेंट्स जो बनते हैं ना वो भी जो है हमारे फेसेस में इन्वॉल्व होते हैं. इसके अलावा उसमें वाटर इन्वॉल्व होता है. सो फेसेस तो ये हो गए. अब हम बात कर लेते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की. ये फेसेस जो हैं वो किस स्ट्रक्चर से गुजर के जो है वो बॉडी से आउट होते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना उसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम. ठीक है. सीकम जो है ना वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म्स द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी जंक्शन बनाता है हमारा सीकम. ठीक है. सीकम के फंक्शंस क्या हैं? रिसीव्स अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के फ़ौरन बाद लार्ज इंटेस्टाइन है. जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में बच गया था वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्ब, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्ट्स वगैरह अब्जॉर्ब होते हैं. इसके अलावा जो सीकम है प्रोवाइड करता है हमारे साइट फॉर माइक्रोबियल डाइजेशन. हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. वहाँ पर भी जो हमारे सीकम में भी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो अपने जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसमें फ़र्दर जो है वो माइक्रोबियल डाइजेशन यानी कि वो अपनी डाइजेशन और फर्दर शुरू कर देते हैं. माइक्रोबियल मीन्स बैक्टीरिया जो वहाँ पे डाइजेशन करते हैं. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सीकम से, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉलन. कॉलन जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसके भी जो हैं वो डिफरेंट असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड. में आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो फिर आपको मैं बता दूंगी कि कौन कौन से कॉलन का क्या नाम है. कॉलन है बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसके फंक्शन क्या हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, विटामिन प्रोडक्शन. विटामिन प्रोडक्शन किस तरह कि कॉलन के अंदर बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना. मैनी बैक्टीरिया लिव इन कॉलन, दे प्रोड्यूस विटामिन के. और विटामिन के की क्या इंपॉर्टेंस है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में ये बहुत ज़रूरी है. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग. देखिए अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो बने, क्लॉट ना बनता तो हमारा खून, हमें कोई ज़ख़म हो जाता, कोई हमारा वेन वगैरह में, तो हमारा खून बहता ही रहता, वो रुकता ही ना अगर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस ना होता, वाउंड हील ही ना होते कभी. तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि हमारे कॉलन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं. तो देख लें एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया हैं जिनको हम कहते हैं है बैक्टीरिया हैं, इसके अंदर जरासीम है. ये बैक्टीरिया हमारे लिए कई जगहों पे कितने इंपॉर्टेंट हैं और उनकी कितनी अहमियत है. ठीक है. इसके अलावा कॉलन में एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट का भी इसका फंक्शन है. ठीक है. सो कॉलन के बाद जो नेक्स्ट हमारा थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है रेक्टम, जो कि है फाइनल सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच ओपन्स थ्रू द एनस, ओपन्स आउट थ्रू द एनस. तो रेक्टम जो है वो लास्ट पार्ट है. सीकम के बाद कॉलन, कॉलन के बाद रेक्टम, रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट दैट ओपन्स आउट थ्रू एनस. इसके फंक्शन क्या है? फेसेस आर टेम्परेली स्टोर्ड इन रेक्टम. अब जो फेसेस
रह गए ना, डाइजेस्टेड फूड सारा अब्जॉर्ब हो गया, अनडाइजेस्टेड आया सीकम में, सीकम से कॉलन में, और कॉलन से अब जो है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी हो गई कॉलन के अंदर सारी, उसमें से पानी भी अब्जॉर्ब हो गया, जो सॉलिड मटेरियल रह गया, जो कि फेसेस इनको हम कहते हैं टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम हुए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जब रेक्टम जो है वो फिल हो जाता है ना, तो हमें एक रिफ्लेक्स आती है, हमें फ़ील हो, अब आपको आपको पता है कि हमें फ़ील होता है कि भाई हमें कुछ वॉशरूम आ रहा है या हमारे पेट में दर्द हो रही है या समथिंग इज़ लाइक दैट, हमें फ़ील हो जाता है, हम फटाफट वॉशरूम जाते हैं। तो क्या होता है कि हम इजीली जो है वो अपना मटेरियल फेसेस आउट कर देते हैं। तो ये डेफिकेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। ये व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड इट गिव राइज टू रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन फॉर डेफिकेशन। डेफिकेशन और रिफ्लेक्स के दो वर्ड हैं यहाँ पर। रिफ्लेक्स क्या होती है, रिफ्लेक्स जो है वो इनवॉलेंट्री एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स कि कोई भी हमें जो है वो चीज़ हमें फीलिंग आई है किसी चीज़ की, हमें कुछ महसूस हुआ है, तो उस पर एक इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, यानी कि हम उसको खुद से नहीं कर रहे होते, हमें एक रिफ्लेक्स आ जाती है कि भाई अब हमारे पेट में दर्द हो रही है, या अब हमें कोई कुछ फील हो रहा है कि हमें वॉशरूम आ रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्स हमें आ जाता है। उस रिफ्लेक्स के थ्रू हम डेफिकेशन कर देते हैं, एलिमिनेटिंग फेसेस फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। डेफिकेशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन है एलिमिनेटिंग फेसेस फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। डेफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब एनस क्या है, एनस तो आपको पता है फाइनल पोर्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल चल रहा है वो एनस पे ख़त्म होता है, मुंह से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स के बारे में एक चीज़ ये है कि जो हम लोग हैं ना वो तो कॉन्शियसली कंट्रोल कर लेते हैं, बड़े जो लोग हैं एडल्ट्स हैं। अब हमें पता है कि किस टाइम हमें वॉशरूम आ रहा है, हमने जाना है, किस टाइम हम किसी टाइम कहीं बाहर होते हैं और हमें आ रहा होता है, हम रोक लेते हैं, हम नहीं करते, हम ये कंट्रोल कर लेते हैं, हम जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल पे हैं कि हाँ कॉन्शियसली हम कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई अभी हम नहीं जा सकते, यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं ना, उनका ये जो रिफ्लेक्स है ना वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि उनको नहीं पता चलता। आपने देखा होगा बच्चों को पैम्पर क्यों लगाना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट नो। और पैम्पर में अक्सर उन्होंने वो मोशन किया होता है, उनको पता ही नहीं होता बच्चों को, हम देखें तो हमें पता चलता है ओहो इसने तो मोशन किया है। तो उनका ये रिफ्लेक्स जो है वो इनवॉलेंट्री चल रहा होता है। वो जो बड़े होते हैं वो इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि भाई यू हैव टू कंट्रोल दिस, यू हैव टू गो टू द वॉशरूम। तो ये लर्निंग उनकी फिर होती है, ठीक है ना। तो ये तो रिफ्लेक्स की बात हो गई। रिफ्लेक्स हमें मिलता है, एनएस ओपन हो जाता है, डेफिकेशन के थ्रू फेसेस आउट हो जाते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक और बात बताना आपको ज़रूरी है, वो है अपेंडिक्स। जो सीकम है ना, सीकम से एक नॉन फंक्शनल प्रोजेक्शन निकल आती है, प्रोसेस निकल आता है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल आती है, दैट राइजेस फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। अपेंडिक्स उसको बोलते हैं। अपेंडिक्स जो है वो बेसिकली अगर वैसे मौजूद हो तो वो ये सोचा जाता है कि वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई उसमें इन्फेक्शन कॉज हो जाए, तो फिर उसमें बहुत स्पेयर पेन होती है। आपने सुना होगा भाई उसको अपेंडिक्स की पेन हो गई, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो फटाफट लोग डॉक्टर्स उनका ऑपरेट कर देते हैं, उस अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ख़तरा होता है कि इन्फेक्शन पूरे एब्डोमेन में ना फैल जाए। तो अगर उसको कुछ ना हो तो वैसे हो रहे उधर तो उसको कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मैंने एक छोटी सी जो है वो एक पिक्चर बनाई है टू मेक यू अंडरस्टैंड। सादी सी मैंने पिक्चर बनाई है, ये देखें, ये स्टमक है ना, ये देखें स्टमक से, ये देखें ये स्मॉल इंटेस्टीन आ रही है, ये छोटी इंटेस्टीन, ये गोचू मोचू गुचू मुचू हुई भी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो ये इस तरह, ये देखें इधर से ये लार्ज इंटेस्टीन में, ये छोटी थी, ये बड़ी इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन में खुल रही है। इस तरह से इनका फर्स्ट पार्ट सीकम है, सीकम के जो है ब्लाइंड एंड से जो है अपेंडिक्स निकला हुआ है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सीकम से आगे जो है वो कॉलन स्टार्ट होता है, जो ऊपर कॉलन जा रहा है वो असेंडिंग कॉलन है, जो ऐसे जा रहा है वो ट्रांसवर्स कॉलन है, ठीक है। जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग कॉलन है, और जो एंड वाला पार्ट है कॉलन का उसको सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं, सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है। अब ये कॉलन जो है वो आगे रेक्टम में खुलता है और रेक्टम आगे से एनस में खुलता है, दिस इज़ फेसेस आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्मॉल simple picture description of large and small intestine. So I hope you have understood. Keep watching my videos and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.